हरिवंश राय बच्चन जी की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है शीर्षक का ये अंतिम भाग है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। रात के महत्व को बताते हुए हरिवंश राय बच्चन जी ने सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो पहले उन्होंने बताया कि रात्रि आते ही किस तरीके से मजदूर वर्ग या कोई भी व्यक्ति कार्य करने के बाद बच्चे स्कूल से भी छूटते हैं तो कैसे वो तुरंत रात होने के पहले अपनी मंजिल अपने घर तक पहुंच जाना चाहते हैं। दूसरे में बताया गया कि बच्चे प्रत्याशामय होंगे, नेड़ों से झांक रहे होंगे या ध्यान परों में चिड़ियों के भरता की तनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विपक्षियों के बच्चे प्रत्याशामय होंगे, नीड़ों से झांक रहे हैं। पक्षियों के बच्चे भी कितनी आतुरता से, कितनी आशा भरी निगाहों से अपनी माँ की राह देखते रहते हैं कि मेरी माँ आएगी और मेरे लिए कुछ जरूर भोजन लेकर के आएगी। तो रात एक तरह से बुरी नहीं है, रात को हम काला ही नहीं कह सकते, रात को केवल बुरा ही नहीं कह सकते, रात हमें लक्ष्य तक पहुंचाने का एक साधन भी है। लेकिन रात के बारे में बताते हुए फिर अपने लिए कवि कहना चाहता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। संपूर्ण पद में श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है, श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार रस की। वह अपनी प्रेमिका को याद करके कहता है वह संसार में अकेला है। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं अपने आप को कि वे संसार में अकेले हैं, और कवि अपने अकेलेपन की कुंठा को व्यक्त करता है। कहता है कि कवि कहता है कि इस संसार में वह अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होगा। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए चंचल हो जाऊं और मेरे पैरों में पंख लग जाएं और तेजी से भागता हुआ अपने घर की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाऊं। मुझसे मिलने को कौन विकल, वह अपनी प्रेमिका को याद करते हुए कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, कौन मेरा इंतजार कर रहा है, यानी कोई नहीं, मैं हूँ किसके हित चंचल। उसकी उत्कंठा से प्रतीक्षा नहीं करता, कोई भी उसकी उत्कंठा से प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, वह भला किसके लिए भागकर घर जाए। कवि के मन में प्रेम तरंग जगने का कोई कारण नहीं है। कवि के मन में यह प्रश्न आने पर उसके पैर शिथिल हो जाते हैं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, पद यानी पैर, उसके पैर को ही ये प्रश्न शिथिल कर देते हैं और भरता उर में विह्वलता है, और उसका हृदय व्याकुलता से भर जाता है। भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उसके हृदय में यह व्याकुलता भर जाती है कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी। रात में एकाकीपन और उसकी प्रिया की वियोग वेदना उसे अशांत कर देगी। इससे उसका हृदय पीड़ा से बेचैन हो उठता है। कवि इस कविता का विशेष भाव एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की मनोदशा का वास्तविक चित्रण किया गया है। सरल, सहज और भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग है इसमें। मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार तथा मैं हूँ किसके हित चंचल में प्रश्नालंकार है। तत्सम प्रधान शब्दावली है जिसमें अभिव्यक्ति की सरलता है। तो इस तरह से आरोह भाग 2 के काव्यखंड का ये पहला पाठ कविवर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा जो रचित था, पहला शीर्षक आत्म परिचय और दूसरा दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दोनों शीर्षक की व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है। हम आपको एक भाग इसका और अभी बनाएंगे जिसमें प्रश्नोत्तर पर चर्चा होगी। इसके बाद हम आगे के पाठ में आप लोगों को पढ़ाना शुरू करेंगे। लेकिन एक आपसे निवेदन है, ध्यान दीजिएगा कि प्रतिदिन जो भी आपको वीडियोस भेजे जाते हैं उसके साथ एक असाइनमेंट भी आपको दिया जाता है। तो जो भी होमवर्क, क्लास वर्क असाइनमेंट के साथ दिया जा रहा है, कृपया उसे प्रतिदिन करके चेक भी कराएं। मेरे पास प्रतिदिन भेजने का कष्ट करें। धन्यवाद।